समंदर में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने की कहानियाँ तो आपने कई बार सुनी होंगी। ये इंसानी हिम्मत और कभी हार ना मानने वाली ताकत की अक्कासी होती हैं। अगर आप कास्ट अवे या लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्में देख चुके हैं तो यकीनन ये कहानी भी आपको हौसला देगी और इंसानी जुर्रत के बारे में भी बताएगी। ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल काहिल की है, जहां सामान बरदार जहाज से गिरने वाले 52 साला वेदाम पेरोर ने समंदर में 14 घंटे गुजारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किस्मत भी कुछ इन पर मेहरबान थी, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी और वो सिर्फ समंदर की मौजों के रहमो करम पर थे। ऐसे में कई किलोमीटर दूर उन्हें एक स्याह धब्बा दिखाई दिया। यही वो चीज़ थी जो इनकी जान बचाने वाली थी। वो तैर कर इसकी जानिब बढ़े। ये दरअसल माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी पर तैरने वाला तैराक पीपा, जिसे समंदरी सिग्नल भी कहा जाता है, जिसका उन्होंने मदद आने तक सहारा लिए रखा। ये समंदरी सिग्नल साहिल से दूर कश्तियों को लंगर अदाज करने या मुख्तलिफ मकामात की निशानदही के लिए नस्ब किए जाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। लिथुआनिया से ताल्लुक़ रखने वाले वेदाम पेरोवर अपने बहरी जहाज़ के चीफ इंजीनियर थे, जो न्यूजीलैंड की बंदरगाह टोरंगा और बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पटकैन के दरमियान सामान की तरसील का काम करती थी। वेदाम को इंजन रूम में ईंधन पंप करने की शिफ्ट के दौरान गर्मी महसूस हुई और चक्कर भी आने लगे, जिसके बाद वो सुबह 4 बजे के करीब ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आए, लेकिन अचानक कश्ती से गिर गए। ताहम इतनी सुबह का वक्त होने के बायस बहरी जहाज़ में किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इनका साथी समंदर की मौजों के रहमो करम पर है, इसलिए कश्ती अपनी रफ्तार से चलती रही। समंदर में गिरते ही वेदाम पेरोवर को ये एहसास हो गया था कि वो अब ज़्यादा देर पानी की सतह पर रहने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने सूरज तलू होने से पहले ही हल्की रोशनी में एक स्याह धब्बा देखकर इसकी जानिब तैरना शुरू कर दिया। बहरी जहाज़ में मौजूद अमले को जब अपने साथी के लापता होने की खबर मिली तो इनको गिरे हुए 6 घंटे बीत चुके थे। ये वो मौका था जब कश्ती के कप्तान ने कश्ती का रुख मोड़ दिया। कश्ती के अमले को उनकी गैर मौजूदगी का पता लगाने के लिए उनके काम की जानिब से किए हुए इंदराज की डायरी से उनके गिरने का वक्त का अंदाज़ा हुआ। इसके बाद इस मकाम के आसपास मौजूद कश्तियों को इनकी मदद के लिए पैगाम भेजे गए। फ्रेंच बहरिया का तैयारा भी इस मिशन में शामिल हो गया, लेकिन आखिरकार इनकी अपनी कश्ती ने ही इन्हें ढूंढ निकाला। वेदाम पेरोवर को आखिरकार अपना बहरी जहाज़ आता दिखाई दिया तो इनकी जान में जान आई। उन्होंने शोर मचाया और हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। हैरत अंगेज़ तौर पर कश्ती पर मौजूद एक मुसाफिर ने इनकी आवाज़ को सुन लिया और इनका हाथ इनको नज़र आ गया। इनकी हिम्मत ना हारने का जज्बा इंतहाई मजबूत था। वो हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखते थे और शायद यही वजह है कि वो बचने में कामयाब हुए। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।